200 अशात पे मुश्तमिल नात की बारगाह में लाके पेश कर देते हैं। रिजवी साहब जरा थोड़ा ध्यान रखिएगा। जब सरकार की बारगाह में आते हैं तो सरकार की नात जब पेश करते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होकर नाबगा अल-जादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी कमरी मुबारक अता फरमा देते हैं। सिर्फ कमरी मुबारक अता नहीं फरमाते, साथ में दुआ देते हैं, नाबगा अल्लाह तेरे मुंह की रौनक को सलामत रखे। तारीख कहती है 120 साल उम्र पाई जनाब नाबगा अल-जादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, लेकिन जो ही कसीर उम्री की वजह से उनका एक दांत भी गिरता, उसकी जगह दूसरा दांत पहले आ जाता। सरकार की बारगाह से ये दुआ अल्लाह हुई थी कि नाबगा अल्लाह तेरे मुंह की रौनक को सलामत रखे। आज जरूरत इस सबर की है कि हमारे अंदर भी वो सहाबा जैसा इश्क आ जाए, उनके जैसी मोहब्बत आ जाए। मैं बड़े दावे के साथ ये बात कहता हूँ, जो लोग सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नाज शरीफ का नजराना दिल से अदा करते हैं, सरकार की बारगाह में पेश करते हैं, सरकार उन्हें जरूर नवाज देते हैं। अब बंदे को पता नहीं चलता कि नवाजा किस हवाले से है। बंदा ये सोचता रहता है महफिल में गया हूँ यार, वहां पर कोई पैसा ही नहीं हुआ, शायद नहीं नवाजा ही नहीं किया। नहीं दोस्तों अजीज, ऐसी ऐसी बलाएं टाल दी जाती हैं तुम्हारे सरों से कि तुम्हें गुमान भी नहीं होता। ऐसी ऐसी चीजों से तुम्हें दूर कर दिया जाता है कि तुम्हें उसका गुमान भी नहीं होता। मैं ये बात बड़े दावे से कहता हूँ कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जनाब हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला ने रात पढ़ी होगी, नाबगा अल-जादी रज़ी अल्लाह तआला ने रात पढ़ी होगी, दीगर 36 सहाबा किराम सरकार की बारगाह में नात का नजराना पेश करते होंगे, तो किसी की नजर किसी के माल पर नहीं होगी। जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त इतने बड़े ताजर थे, इतने बड़े ताजर थे कि आपकी तजारत का एक ऊंट शाम में होता तो दूसरा मक्का में होता। अल्लाह की कसम, अगर हस्सान बिन साबित जनाब उस्मान गनी की बारगाह में आके कहते, उस्मान गनी तेरे नबी ने ये कमली अता की है, ये चादर अता की है, आधा हिस्सा अपनी तजारत में मेरा रख ले, ये चादर तू ले ले, उस्मान गनी कभी इनकार न करते। लेकिन ऐसा नहीं किया। तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, हैदरी, या अली। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हक जारी, हक जारी यार। उन्होंने ऐसा नहीं किया। वजह क्या थी कि उनकी तलब सरकार की मोहब्बत थी। उनकी तलब सिर्फ ये थी कि जिनकी बारगाह में हदिया नात पेश कर रहे हैं वो राजी हो जाए, वो खुश हो जाए। और जब वो खुश हो जाते हैं, आलम कैसा है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दो जिगे सहाबा, जिनके साथ एक का मैं नाम भूल गया, जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दूसरे सहाबी के साथ तशरीफ ला रहे हैं। सरकार की बारगाह में आते अर्ज करते, आका बहुत भूख लगी हुई, पेट दिखाते तो पत्थर बंधा होता। सरकार अपना कमीज मुबारक ऊपर करके फरमाते हैं कि सिद्दीक ये देख लो, मैं आलम ये है। एक दूसरी तरफ भी आलम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिर्फ इस जहान के लिए नहीं बल्कि उस जहान के लिए भी प्यारे आका अलैहिस्सलाम को कासिम बना के भेजा है। कोई सवाली बारगाह सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आ गया तो खाली नहीं लौटा। कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जंग में आंख बाहर आ जाती है, आप अर्ज करते सरकार आंख अता फरमाइए। भाई सोचने की बात यह, क्या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डॉक्टर थे? क्या वो कोई तबीब थे, हकीम थे? नहीं, सहाबा का अकीदा था कि जिस तरह की मर्जी मुसीबत आ जाए, जब बारगाह सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में चले जाएंगे तो वो मुसीबत दूर हो जाएगी। अकीदा ये था। अब कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आंख उठाए हाथ में सरकार की बारगाह में तशरीफ लाते, आका अलैहिस्सलाम से अर्ज करते, सरकार ये आंख जाया हो, अता फरमा दीजिए। प्यारे आका मुस्कुरा के फरमाते, कतादा तुझे आंख चाहिए या जन्नत चाहिए? सुभान अल्लाह। अब वो सहाबा जिनके दिल, जिनके सीने इश्क मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लबरेज थे, जानते थे कि प्यारे आका का दरिया रहमत जोश में है। अर्ज करते, आका ये आंख मेरी मर्जी से अता कर दीजिए और जन्नत अपनी मर्जी से अता कर दीजिए। प्यारे आका इरशाद फरमाते, अच्छा। कतादा की आंख को हाथ में पकड़ा, लौ में दहन लगाया, वहां पर लगा दी जहां से आंख बाहर निकली थी। कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं पहले से ज्यादा उस आंख से अच्छा देखता था। फिर फरमाते हैं, कतादा तुझे जन्नत चाहिए, जा तुझे जन्नत की मालिक ने तो जहां बना के अल्लाह ने अपने महबूब को यहाँ पर भेजा है। जरूरत इस सफर की है, अल्लाह की कसम, अगर उनकी मोहब्बत सीनों में आ गई, अगर उनका इश्क सीनों में आ गया तो फिर कोई
راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ کیا کیا عطا کرتے ہیں. سرکار کا کسی سے راضی ہو جانا الگ بات ہے. موسیٰ علیہ السلام کا امتی اتنا گنہگار کہ لوگ اس کے گناہوں کو دیکھتے ہوئے، اس کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیتے ہیں کہ بہت بڑا گنہگار تھا. اللہ فرما دیتا ہے ادھر اپنے کلیب کو کہ جاؤ میرا ایک دوست فوت ہو گیا، اس کے کفن دفن کا بندوبست کرو. بھئی ظاہری طور پر اتنا گنہگار کہ وہاں کے اس کے قریبی لوگوں نے، ہمسایوں نے، محلے داروں نے اسے اٹھا کے گندگی کے ڈھیر میں پھینک دیا ہے. اللہ کا دوست کس طرح بن گیا؟ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا موسیٰ جاؤ میرا ایک دوست فوت ہو گیا ہے، اس کے کفن دفن کا بندوبست کرو. موسیٰ علیہ السلام اس علاقے میں آتے ہیں، ریپوٹیشن بہت خراب ہے بندے کی، اسی وجہ سے لوگوں نے اس کو کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیا. لیکن حکم ربی تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اس کی تجہیز و تکفین کا بندوبست کیا، پھر بارگاہ رب العزت میں تشریف لائے.